हर मुट्ठी में है साइंस। ओके, डन। ये लो, तुम्हारी कॉपी रेडी हो गई। से थैंक यू। थैंक यू मम्मी, सब आ गया इसमें। हाँ, पर मम्मी इस सीडी में ऐसा क्या होता है जो इतनी सारी डेटा इसके अंदर स्टोर हो जाती है? कुछ दिखा? नहीं। एग्जैक्टली। क्या होता है एक प्लास्टिक के छोटे से गोले में जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसमें आ जाती है? सीडी आखिर काम कैसे करती है? इसकी टेक्नोलॉजी क्या है? यही मालूम करते हैं आज। लेकिन ये राज खोलेंगे कोई ऐसे जो हमारी तरह ही सोचते रहते हैं, जो होता है क्यों होता है। Why the apples didn't fly? So many questions, but so little time. What if so which is red, but when and how far? Life wonders. तुम्हें पता है इस लाइब्रेरी की सभी किताबों का सारा टेक्स्ट इन 10 सीरीज में लिखा जा सकता है ना आश्चर्यजनक? हाँ, करीब 20,000 किताबों की पूरी डिटेल इन थोड़ी सी सीडी रोम्स में। देखा किस तरह सारे गाने और चित्र एक ही सीडी में आ जाते हैं। सोचो, हमारे पास एक अंडे रखने की बड़ी ट्रे है जिसमें सभी तरह के बड़े छोटे अंडे हैं और उन पर अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर लिखे हैं और उनमें से हम निकालते हैं G, Y, A, N और I। अब इनको जोड़ते हैं तो बताओ क्या बनता है? बिल्कुल सही कहा, मेरा नाम ज्ञानी। एक सीडी जिसकी सतह कभी समतल नहीं होती, बिल्कुल अंडे रखने की बड़ी ट्रे की तरह। जैसे कि एक 12 सेंटीमीटर की सीडी पर 1 लाख सूक्ष्म छेद, बारीक खड्डे और कहीं कहीं समतल सतह होती है। कंप्यूटर के अंदर एक बहुत ही बारीक, हमारे बाल से भी पतली लेजर टॉर्च होती है। हाँ, इतनी छोटी। जब उसकी लाइट सीडी पर गिरती है तो उसका प्रतिबिंब कंप्यूटर के दिमाग पर गिरता है। उसको हम फोटो सेंसिटिव सेल कहते हैं। फिर कंप्यूटर का दिमाग सीडी की उबड़ खाबड़ सतह पर से डाटा कलेक्ट कर 1 और 0 के रूप में पढ़ता है और उसे संगीत, चित्र और शब्दों में बदल देता है। चलो मैं तुम्हें एक और आसान सी मिसाल देता हूँ। सोचो कि तुम एक बंद डार्क रूम में हो और तुम्हारे हाथ में एक टॉर्च है। फिर तुम्हें दुनिया के नक्शे पर 7 अजूबों को ढूंढने को कहा जाए तो क्या करोगे? सही, टॉर्च जलाकर दुनिया के नक्शे में उनको खोजोगे और दिमाग उनको पहचान लेगा। बहुत खूब। ये रहा ताजमहल, एफएल टावर, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और दूसरे बहुत से। मजेदार है ना? कीप वंडरिंग, अगली बार मैं तुम्हें और भी मजेदार बातें बताऊंगा। Life wonders. हर मुट्ठी में है साइंस। Life wonders. हर मुट्ठी में है साइंस। अब समझ में आ गया। सीडी पर इंफॉर्मेशन ऐसे स्टोर होती है इन लाइंस में। लाइंस मतलब बम्स। और इस स्पाइरल को अगर एक स्ट्रेट लाइन में कर दिया जाए तो ये 5 किलोमीटर लंबी होगी। हाँ, पूरे 5 किलोमीटर। और इस लंबी इंफॉर्मेशन को पढ़ता है लेजर। लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ। क्या? मुझे मालूम है क्या सोच रहा है। यही ना कि लेजर क्या होता है। अरे, आपको कैसे पता चला? अरे पता चल गया, क्योंकि वहाँ पर भी यही खेल चल रहा है। लेफ्ट टुगेदर, राइट टुगेदर, लेफ्ट टुगेदर, राइट टुगेदर, लेफ्ट टुगेदर, राइट टुगेदर। वेरी गुड। हो रहा है। चलो, लेफ्ट टुगेदर, राइट टुगेदर, लेफ्ट टुगेदर, राइट टुगेदर। मम्मी, पर हम ये गेम क्यों खेल रहे हैं? लेजर को समझने के लिए। लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझाती हूँ ना। लेजर भी बिल्कुल हमारी इस चाल की तरह है, समझे? हैं? आइए हम सब मिलकर समझते हैं लेजर और हमारी इस कोऑर्डिनेटेड चाल का साइंस। हर मुट्ठी में है साइंस। साधारण प्रकाश, जैसे इस टॉर्च का प्रकाश, बना है अलग अलग वेवलेंथ की तरंगों से। हर तरंग की अपनी लंबाई, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी ऊर्जा और अपना रंग। जब सातों रंग की वेवलेंथ मिलती हैं तो बनता है श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट। लेकिन लेजर प्रकाश इससे अलग है। इसमें सिर्फ एक वेवलेंथ की तरंगे हैं। और तो और ये सब तरंगें बिल्कुल एक साथ, मानो कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। ऐसे में ये फैलता नहीं, बल्कि एक बिंदु पर हो जाता है केंद्रित, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा। बस इसीलिए ये वैज्ञानिक खोज लेजर हमारे बहुत काम आता है। हर मुट्ठी में है साइंस। देखा